नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रविवार को चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान मिलेंगे। यह उनकी 10 महीनों में दूसरी मुलाकात है। पिछली बार दोनों नेता रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन में मिले थे। उस मुलाकात के बाद दोनों देशों ने एलएसी पर कुछ टकराव बिंदुओं से सैनिकों की वापसी, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और सीधी उड़ानें शुरू करने जैसे कदम उठाए थे। अब 40 मिनट की तय बैठक में सीमा पर शांति, व्यापार और निवेश बढ़ाने, कैलाश मानसरोवर यात्रा, वीजा सुविधा और ब्रह्मपुत्र नदी सहयोग पर चर्चा होगी। यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और 25% रूसी तेल पर पेनल्टी लगाई है, जिससे भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव बढ़ा है। वहीं इस दौरान मोदी पुतिन से भी मुलाकात करेंगे, जो भारत की बहुध्रुवीय रणनीति को मजबूती देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा पर अनिश्चितता बनी हुई है। जून में नई दिल्ली ने बताया था कि ट्रंप ने साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इस शिखर सम्मेलन में उनकी भारत यात्रा की कोई योजना नहीं है। भारत और अमेरिका इस दौरे के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमति की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने भारत की रूसी तेल खरीद पर नाराजगी जताते हुए 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया और वार्ता रोक दी। अमेरिका ने 25 अगस्त को होने वाली बातचीत के लिए भी टीम भेजने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 17 जून को ट्रंप और मोदी के बीच हुई फोन कॉल के बाद रिश्तों में खटास आई थी। वहीं भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की पहल पर ही मई में युद्ध विराम हुआ था। सूत्रों के मुताबिक व्हाइट हाउस ने यूरोपीय देशों से भारत पर अमेरिका जैसे ही प्रतिबंध लगाने को कहा है, जिसमें नई दिल्ली से तेल और गैस की खरीद पर पूरी रोक शामिल है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि यूरोप भारत पर द्वितीयक टैरिफ भी लगाए, जैसा कि अमेरिका ने चेतावनी दी थी। भारत पहले से ही रूसी तेल पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का विरोध कर रहा है और पश्चिम पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है, क्योंकि चीन और यूरोप खुद रूस से ऊर्जा खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि भारत रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन युद्ध को परोक्ष रूप से फंड कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि ट्रंप प्रशासन यूरोपीय नेताओं से नाराज है, जो जेलेंस्की पर बेहतर समझौते का दबाव डाल रहे हैं। वहीं इस बीच पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन अगले 2 दिनों में तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन के 4 दिवसीय दौरे पर तियानजिन पहुंच गए हैं। पुतिन का यह दौरा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर हुआ है। तियानजिन के पिनहाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुतिन इस दौरे में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और इसके बाद बीजिंग की यात्रा करेंगे। इसके अलावा वह चीन में विजय दिवस परेड में भी शामिल होंगे, जो जापान के साथ हुए युद्ध की 80वीं सालगिरह के अवसर पर आयोजित की जाएगी। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाले इस एससीओ शिखर सम्मेलन में कई देशों के नेता भाग ले रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र में तेज प्रताप यादव ने जन संवाद यात्रा के तहत सभा की। इस दौरान एक युवक ने नारा लगाया, अब की बार तेजस्वी सरकार, जिस पर तेज प्रताप भड़क गए और बोले, तुम आरएसएस का है क्या? अभी पुलिस पकड़ लेगी। सरकार जनता की होती है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि घमंड और नौटंकी करने वालों को रोजगार नहीं मिलेगा। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि आरएसएस और अन्य संगठन उनकी टीम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जनता को सावधान रहने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण के उदाहरण देकर कर्म पर ध्यान देने की बात कही और स्पष्ट किया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है, उनका उद्देश्य सिर्फ जनता की सेवा करना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ आया है, जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया।
आरा में हुई रैली में तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्हें नकलची मुख्यमंत्री कहा और जनता से पूछा कि उन्हें असली या डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए। राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उनकी घोषणा के समय मंच पर मौजूद थे। हालांकि कांग्रेस ने तेजस्वी का खुला समर्थन नहीं किया, जिसे सीट बंटवारे की चिंता से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि 2020 के चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन केवल 19 जीत पाई थी। वहीं अखिलेश यादव ने तेजस्वी को पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि उन्होंने रिकॉर्ड नौकरियां देकर खुद को सक्षम साबित किया है और आगामी चुनाव में उनका नेतृत्व पूरे देश में संदेश देगा। केरल सरकार पट्टे पर खेती को कानूनी मान्यता देने के लिए नया विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि यह कदम राज्य में कृषि के लिए बड़ा बदलाव साबित होगा, क्योंकि यहाँ 1.03 लाख हेक्टेयर भूमि पड़ती पड़ी है। इसमें से करीब 49,420 हेक्टेयर स्थायी और 53,914 हेक्टेयर हाल ही में छोड़ी गई भूमि है। प्रस्तावित कानून से कृषि स्टार्टअप्स और व्यावसायिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसान बैंक ऋण व फसल बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। वर्तमान में केरल की 35% बागवानी और सब्जी उत्पादन काश्तकारी खेती से होती है, जो अभी भूमि सुधार अधिनियम का उल्लंघन माना जाता है। अधिकारी बताते हैं कि कई प्रवासी और वृद्ध किसान अपनी जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे। ऐसे में यह कानून उन्हें मालिकाना हक बरकरार रखते हुए जमीन पट्टे पर देने का विकल्प देगा। यमन के हूती विद्रोहियों ने पुष्टि की है कि उनके प्रधानमंत्री अहमद गालिब नासिर अल रहावी इस्राएली हवाई हमले में मारे गए हैं। यह हमला गुरुवार को राजधानी सना में हुआ, जब रहावी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक कर रहे थे। इस्राएली सेना ने भी कहा कि उनके लड़ाकू विमानों ने रहावी और कई हूती अधिकारियों को निशाना बनाया। हूती संगठन ने बताया कि रहावी कई मंत्रियों के साथ मारे गए, हालांकि नाम उजागर नहीं किए गए। सऊदी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विदेश न्याय, युवा एवं खेल, सामाजिक मामलों और श्रम मंत्री भी हमले में मारे गए। रहावी लगभग 1 साल पहले प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वास्तविक नियंत्रण उप प्रधानमंत्री मोहम्मद मुफ्ताह के पास था। अब उन्हें ही प्रधानमंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। हूती 2014 से यमन के उत्तर पश्चिमी हिस्से और राजधानी सना पर कब्जा जमाए हुए है, जिससे देश में गृह युद्ध जारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान लिपुलेख को लेकर आपत्ति जताई है। ओली इस समय शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन पहुंचे हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक में ओली ने भारत और चीन के बीच हाल ही में लिपुलेख दर्रे से व्यापार फिर शुरू करने पर हुई सहमति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि लिपुलेख नेपाल का हिस्सा है और इस पर किसी भी समझौते को नेपाल स्वीकार नहीं करेगा। इससे पहले भी नेपाल ने 20 अगस्त को कहा था कि लिम्पियाथुरा, लिपुलेख और काला पानी उसके आधिकारिक नक्शे और संविधान में दर्ज उसके अभिन्न हिस्से हैं। भारत ने नेपाल के इन दावों को अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं बताया। यह मुद्दा नेपाल में बेहद संवेदनशील माना जाता है और 2020 में इसी पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। दिल्ली से इंदौर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2913 में टेक ऑफ के तुरंत बाद बड़ा हादसा टल गया। उड़ान भरने की कुछ देर बाद कॉकपिट क्रू को दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत मिला, जिसके बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए इंजन बंद किया और विमान को सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग कराई। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित उतार लिए गए और किसी को नुकसान नहीं हुआ। एयर इंडिया ने बताया कि विमान को जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया है और यात्रियों को इंदौर भेजने के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई। हाल ही के दिनों में एयर इंडिया की फ्लाइट्स में लगातार तकनीकी खराबी की घटनाएं सामने आ रही हैं। 18 अगस्त को कोच्चि से दिल्ली जाने वाली उड़ान को टेक ऑफ से पहले रोकना पड़ा था और 16 अगस्त को मिलान से दिल्ली आने वाली फ्लाइट भी रद्द कर दी गई थी, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।